एक ऐसे बालक की जिसने अपने माता पिता से द्वेष किया, द्रोह किया, और भागवत ने उसका भी कल्याण किया, जिनके नाम से सब लोग परिचित हैं, धुंधुकारी। प्रसंग कुछ इस प्रकार प्रारंभ होता है। कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से पवित्र होते हैं? कौन कौन से पाप करने वाले लोग कथा सुनने से अपने पाप से विमुक्त हो जाते हैं? तब यहां बताई गई ये कथा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने अपने जीवन में सारे पाप किए हैं, जितने भी पाप संसार में हो सकते हैं, सब किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा सुन ले और इस भाव से सुन ले कि मैं पाप मुक्त होना चाहता हूं। अच्छा, पाप मुक्त आप किसको समझते हो? हम पाप मुक्त हुए हैं ये कैसे पता चले? हमने कोई पूर्व में पाप किया और फिर हर की पौड़ी पर जाके स्नान कर लिया तो हमको लगता है पाप धुल गए हमारे। आपका पाप नष्ट हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि दोबारा उस पाप को करने की इच्छा भी पैदा ना हो, तो समझो कि आपका पाप नष्ट हुआ है। इच्छा तो हो रही है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब अभी भी पाप बचा है। इच्छा तो हो रही है हमारी, पर हम करेंगे नहीं। यह है पाप से निवृत्ति, इच्छा भी पैदा ना हो। और इच्छा शून्य बनाता है ज्ञान। भागवत की कथा आपके हृदय की इच्छा को नष्ट करेगी। इच्छा नष्ट हो जाए ना, सब नष्ट हो जाए। जीव कभी नहीं चाहती कि आप मुझे सिगरेट पिलाओ, जीव नहीं कहती, इच्छा कहती है, मन कहता है। पेट कभी नहीं कहता कि मांस खिलाओ, इच्छा कहती है। और ये इच्छा ही नष्ट होनी चाहिए, और वो इच्छा नष्ट होती है भागवत की कथा से। आप कहोगे महाराज जी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ जिएंगे हम? इच्छा, एक बात और कहूं, नष्ट नहीं होगी, अपनी अपनी गति बदल देगी, अपना रास्ता बदल देगी। जो इच्छा अभी संसार में दौड़े वो फिर बिहारी जी में ही दौड़ेगी। फिर जीव को भी सांसारिक वस्तु खाने की इच्छा कम होगी, वो इच्छा ज्यादा होगी जो बिहारी जी का भोग लगे। कानों की सांसारिक चर्चाएं सुनने की कम इच्छा होगी, ये इच्छा ज्यादा होगी कोई कथा सुनाओ, कोई भगवत चर्चा सुनाओ। नेत्रों की स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड घूमने की इच्छा बंद हो जाएगी, पर यही होगी कि आपको कब जाएं वृंदावन राधारमन लाल, राधा वल्लभ लाल, कब जाएं जयपुर गोविंद देव जी, कब जाएं नाथ द्वार श्रीनाथ जी। नित्य उसी के लिए व्याकुल रहेंगे। ये स्थिति कर देती है भागवत की कथा, और ये स्थिति कल्याणकारी है। ऐसी इच्छा कल्याणकारी है। तो जिसने अपने जीवन में अनंत पाप किए हों लेकिन भागवत की कथा इस भाव से सुने, हे भागवत जी मेरे हृदय को पवित्र करो, तो भागवत कथा श्रवण करने के बाद यदि वो जो पाप किए थे वो दोबारा करने की इच्छा पैदा ना हो, तो समझो आप पवित्र हो, आपके हृदय में परिवर्तन आ गया। इच्छा हो रही है लेकिन हम कर नहीं रहे, तो इसका मतलब पाप अभी भी बचे हैं। अभी और कथा सुनो। अच्छा है, इच्छा होना और ना करना ये भी अच्छा है, पर इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, इच्छा भी नष्ट हो जाए। मुझसे लोग कहते हैं आपका मन नहीं करता कि आप भी जीन्स पहनो, आप भी हमारी तरह टी शर्ट पहनो। मैं पहले खूब पहनता था, लेकिन जब से हम व्यासपीठ पर बैठे धीरे 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 अपने आप छूट गया सब। अब हमसे कोई कहे कि आप, हम सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, धोती में छक्के मारते हैं, महाराज बढ़िया ट्रैक सूट पहन के बालक आते हैं, पसीना पसीना होके चित्त होके गिरते हैं, हम धोती वाले उधम मचा के आ जाते हैं मैदान में। लोग कहते हैं आपकी इच्छा नहीं होती। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होती, मन ही नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि मन कर रहा हो हम पहने, ना, मन ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। और यही स्थिति होनी चाहिए। हम अमेरिका भी ऐसे घूम जाते हैं, कनाडा भी ऐसे ही जाते हैं, फ्लाइट में भी ऐसे घूमते हैं, रात में सोता भी मैं धोती पहन के ही हूं। आप कहेंगे इसके पीछे कोई कारण? हाँ, कम से कम रात्रि 12 बजे भी कोई आए तो स्वरूप से ऐसा ही लगेगा कि ठाकुर जी का बंदा है, ठाकुर जी का। जैसे एक सौभाग्यवती नारी, जब तक उसका ब्याह नहीं होता
तब तक वो कैसे भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। ब्याह होने के बाद उसके नियम है, सिंदूर लगाएगी, हाथों में चूड़ियां पहनेगी, पैर में बिछिया पहनेगी, मतलब उसके अंग के 3-4 भावों को देख के पता चल जाता है कि रिजर्व्ड है, सौभाग्यवती है, इसका ब्याह हो चुका है। ठीक वैसे भैया हमारी पोशाक से ही पता चल जाता है कि रिजर्व्ड हैं, बिहारी जी ने इनको स्वीकार कर रखा है। और फिर ऊपर से ये माथे का तिलक, गले की कंठी माला, वाणी के शब्द, नेत्रों के हाव भाव, इनसे भी पता चल जाता है कि भक्त है। पत्नी कहे ब्याह के बाद, मेरा मन नहीं होता सिंदूर लगाने का, लेकिन मैं तो बस लगाती हूं, नहीं ऐसा नहीं होता। ब्याह के बाद में वो तो उसका सौभाग्य, उसको और अच्छा लगता है कि मैं मांग सिंदूर भरूं ताकि सबको पता रहे कि हम इनके हैं। ठीक वैसे ही ये पोशाक, ये तिलक, कंठी माला, ये स्वरूप जो है, ये धारण करने से और ज्यादा सुख मिलता है। क्यों? भले ही नास्तिक व्यक्ति भी हमको देखे, लेकिन समझ जाएगा देखते कि ठाकुर जी का भक्त है। हम फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस भोजन परोसने आती हैं, सबसे पूछेंगी वेज और नॉन वेज। हमसे तो नॉन वेज वाला ऑप्शन होता ही नहीं है, क्यों? स्वरूप से ही पता है नॉन वेज से तो दूर दूर तक इनका कोई संबंध होगा ही नहीं। बल्कि अपनी तरफ से बोलती महाराज जी जैन फूड दें, उसमें ऑनियन गार्लिक भी नहीं होता। अच्छा, दुनिया के लोग एयरपोर्ट पे घूमते हैं, सब लोग इसलिए घूमते हैं हमको देखें, लेकिन किसी को नहीं देखते, हमको सब देखते हैं। जो धोती पहन के घूमते हैं महाराज एयरपोर्ट पे, खड़म 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 करके चलते हैं, पूरी दुनिया देखती है। कम से कम उनको देखने की वजह से ही सही, उनके हृदय में क्षण भर के लिए बिहारी जी तो प्रकट हो रहे हैं कि कोई भक्त घूम रहा है। इच्छा नष्ट होना सांसारिक वस्तु के प्रति, ये पाप के नष्ट होने का प्रमाण है। लेकिन इच्छा हो हम ना करें तो समझो भी पाप बचा है, करवा सकता है आपसे दोबारा। लेकिन इच्छा होने पर भी ना करना, ये करने से तो अच्छा ये कि आप ना करो, धीरे धीरे और प्रयास करो, कथाएं सुनो, एक दिन आएगा इच्छा भी नष्ट हो जाएगी। तो पहली सीढ़ी क्या होगी कि आप जब 7 दिन बाद, आप सबको पता है, यहां बैठे सब लोगों को पता है कि हम किस वस्तु के प्रति आ सकते हैं। 7 दिन बाद उस वस्तु के सामने जाना, इच्छा तो होगी पर करना मत, बस यहीं से प्रारंभ करो। फिर और कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, यूट्यूब पे सुनना, कहीं सुनना, थोड़ा हृदय में परिवर्तन लाना प्रारंभ करना। 1-8 महीने के अंदर आप अनुभव करोगी कि अब इच्छा भी खत्म हो गई, अब मन ही नहीं होता। तब समझना कि उसका जो पाप था वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया। पाप जीवित है तो इच्छा जीवित रहेगी। यहां कथा आती है एक ऐसे ब्राह्मण की जिनका नाम है आत्मदेव। उनके कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से बड़े दुखी थे। यह भी बात सुनो, ठाकुर जी यदि कुछ दें और किसी को यदि कोई अभाव दें तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई अभाव है, संसार में कोई भी परिपूर्ण नहीं है बंधु, अभाव सबके जीवन में होता है, लेकिन किसी किसी को अभाव सहन नहीं हो पाता। जैसे किसी को संतान नहीं है तो वो व्याकुल ही रहते हैं, हमारे संतान क्यों नहीं है। किसी के माता पिता बाल्यकाल में ही छोड़ के चले जाते हैं तो वो इसलिए व्याकुल है, हमारे माता पिता क्यों चले गए। आदि आदि संसार में बहुत सारे अभाव, लेकिन अभाव की वजह से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। अभाव के दुख से यदि बचना है तो जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु की जगह पर ठाकुर जी को विराजमान कर लो। एक प्रयागराज के एक सेठ जी थे, बहुत बड़ी संपत्ति थी उनकी, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन संतान नहीं थी। तो वृंदावन गए, वृंदावन से एक युगल सरकार ले आए और उनको लाकर के अपने घर में विराजमान कर दिया और उनका नाम रख दिया कुंज बिहारी। अब गांव के सब लोग आते, उनका दर्शन करते। एक बार बुजुर्गों ने, सबने एक ऐसी शाम को बैठे थे दर्शन के बाद, तो सबने उन सेठ जी से कहा, सेठ जी आपकी इतनी जमीन जायदाद, खेत है, इतना बड़ा घर है और अब तो ये कुंज बिहारी का मंदिर भी है, आप और माता जी दोनों अब 10-15 साल के और हो, आपकी उम्र इतनी हो गई, आपके बाद कौन संभालेगा इसको? एक बालक गोद ले लो। तो तुम लो गोद, मैं क्यों लूं गोद, मेरा तो बालक है। सब बोले कौन है बालक? बोले कुंज बिहारी मेरा बेटा है। ये सब इसी का ही है, ये सारी जमीन जायदाद घर परिवार सब इसी का ही है। जैसे तुम्हारे बेटों का सब तुम्हारा है, वैसे मेरे बेटे का सब मेरा है। तो एक बुजुर्ग व्यंग में बोला, बोले अच्छा ठीक है, जायदाद तो कुंज बिहारी के नाम कर जाओगे, लेकिन हमारे बेटे तो अंतिम समय में हमको अंतिम संस्कार करेंगे, तुम्हारा कौन करेगा? तो सेठ जी ने इतने विश्वास से कहा, तुम्हारा अंतिम संस्कार तुम्हारा बेटा करेगा ना? बोला हाँ। तो मेरा भी मेरा बेटा करेगा। सब हंसने लगे, बोले कि ये तो सब मनगढ़ंत बातें। बोले मनगढ़ंत बात नहीं, मुझे विश्वास है, और बाकी जब समय आएगा तो मैं तो देखने के लिए रहूंगा नहीं, तुम ही लोग देखना, मेरे कुंज बिहारी बेटा, कुंजो बेटा आएगा।
और समय जब आया उनका अंतिम समय, 10-15 वर्ष बाद जब उनके प्राण निकल गए, सब गांव के लोग इकट्ठे हुए, बड़े प्रेमी थे, सब लोग उनके पास गए, सब ने उनकी अर्थी आदि सजाई, सब क्रियाएं करने लगे। रास्ते में सब सोचते जा रहे थे भाई संस्कार कौन करेगा इनका। एक बुजुर्ग बोला, ये कहते रहते थे कुंज बिहारी आएगा, कुंज बिहारी। देखो हमने कह के हार गए, गोद ले लो एक बालक। आ गया कुंज बिहारी, कोई नहीं आया। बोले अब क्या करें। तो अर्थी के पीछे करीब 10-15 बालक रोते रोते चल रहे थे, छोटे छोटे बालक, और सब रो रहे थे, सेठ जी अब हमको दूध कौन पिलाएगा, अब हमको रसमलाई कौन खिलाएगा। सब गांव के लोग बोले सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, तो पूरे गांव के बालकों को ही अपना संतान मान के देखो, उनसे सब बालक कितने रो रहे हैं। सबने कहा भैया इनमें से एक से इनका संस्कार करा दो। बाकी के सब बालक तो गांव के थे, एक बालक दूसरे गांव का लग रहा था। अब सबने अपने बालकों को तो पीछे कर लिया, नहीं हमारे बालक क्यों करेंगे संस्कार। एक बालक खड़ा हुआ था, सबने कहा भैया तुम कहां से। बोले मैं बगल के गांव से हूं, सेठ जी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मुझे बहुत आनंद कराते थे, रसमलाई खिलाते थे। कहां चले गए। बोले बेटा एक काम करो, तुम ही संस्कार कर दो। बोले जो आगे। उसी बालक ने अपने हाथ में अग्नि लेकर के परिक्रमा करके सेठ जी का संस्कार किया। सब गांव के लोग बोले भैया संस्कार हो गया, अब चलो यमुना जी में स्नान कर लो सब लोग। सब लोगों ने जैसे यमुना जी में गोते लगाए, सब नहा के बाहर आ गए, लेकिन वो बालक गोता लगाया बाहर आया ही नहीं। गोताखोरों ने ढूंढा लेकिन बालक नहीं मिला। तब वो 2-4 बुजुर्ग जो थे वो चौंक गए, बोले बालक नहीं मिल रहा। बोले नहीं। बोले भागो जल्दी कुंज बिहारी के दर्शन करने चलो। सब लोग दौड़े और सेठ जी के भवन में जाके जैसे कुंज बिहारी जी को देखा तो सिक से लेकर के नख तक यमुना का जल चुचा रहा था, गीले खड़े थे श्री कुंज बिहारी। संस्कार करके आए, आज भी कुंज बिहारी जी विराजमान है। किसी संबंध का अभाव यदि जीवन में है बंधुओं, तो वहां ठाकुर जी को विराजमान करो। किसी भी वस्तु का अभाव जीवन में है, उस जगह ठाकुर जी को विराजमान करो, कभी अभाव अनुभव होगा ही नहीं। प्रकृति से कुछ छीनो मत। प्रकृति ने आपको जो नहीं दिया उसको ऐसे ही स्वीकार करो। आप यदि पीछे पड़ जाओगे ना छीनने के लिए कि प्रकृति दे दे दे, इसके लिए यहां जा रहे हैं, वहां चद्दर चढ़ा रहे हैं, वहां पर ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कभी किसी से पूछ, कभी प्रकृति से छीनोगे ना तो वस्तु तो मिलेगी लेकिन दुख देने वाली मिलेगी। और वही हुआ आत्मदेव के साथ। आत्मदेव प्राण त्यागने के लिए वन में गए, तब एक संत ने कहा बोले नाम तुम्हारा आत्मदेव कर रहे हो, आत्महत्या क्यों? संतान नहीं है। अरे संतान नहीं है तो उसके पीछे प्राण क्यों त्यागने? भगवान को अपना पुत्र मानो। आत्मदेव बोला ये सब बोलने वाली बातें हैं, मुझे समझाइए मत। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मुझे मरने दीजिए। संत बोले अब मेरे सामने कोई ब्राह्मण प्राण त्यागे ये मैं देख तो सकता नहीं। एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर मेरे भजन के बल से एक बालक होगा। पत्नी को जाकर के फल दे दिया और पत्नी जो थी वो धुंधुली, वो बिल्कुल ही विवेक शून्य थी। उसने कहा फल खाने से कोई बालक होते हैं? ये भी हमारे पतिदेव सीधे हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। फल जाकर के 5 गैया को खिला दिया। बोले इसके भी बालक नहीं है, इसको खिला देती हूँ, होना होगा तो इसको हो जाएगा। और हमारी उम्र हो गई, अब कहाँ बालक धारण होगा। अब पतिदेव तो हमारे बड़े सीधे हैं, ऐसे पागल बन जाते हैं, तो इनसे कह देती हूँ फल खा लिया, अब 9 महीना मायके रह के आऊंगी, वहीं मेरे बालक जन्म लेगा, तब आऊंगी मैं। आत्मदेव से बोला अब मैं जा रही हूँ, 1 वर्ष के लिए मायके, फल खा लिया है, अब बालक गर्भ में आ जाएगा, अब आप अकेले मेरी सेवा नहीं कर पाओगे, वहां मेरी बहनें हैं, माँ है, सब मेरी सेवा करेंगी। आत्मदेव बड़े सीधे बोले जाओ ठीक है, अब 1 साल बाद आना और संतान लेके आना। चली गई, जाकर के उसने अपनी एक सहेली से मिली। सहेली बड़ी दुखी, उसने पूछा क्यों दुखी हो? बोले कि घर में 9 बालक मेरे हो चुके, 10वां बालक होने वाला, गर्भवती हूं, खाने को अन्न नहीं है और हर साल एक नया मेहमान आ जाता है। बोले सुनो, हम 1 वर्ष के लिए मायके आई, हम तुमको बहुत सारा धन दे देंगे, तुम इस बालक को जन्म दो और जन्म लेने के बाद धन लेकर के बालक हमको दे देना। और 9 महीने बाद धुंधुली की सहेली ने अपना पुत्र धुंधुली को दे दिया और धुंधुली 1 वर्ष बाद अपना बालक लेकर के आत्मदेव के पास आई। लीजिए बधाई हो, पुत्र ने जन्म लिया है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, आनंदित हो गए, जय हो देवी। अब जीवन में लग रहा है कि अब पूर्णता आ गई, इस बालक का नाम मैं नारायण रखूंगा। धुंधुली बोली नहीं, मैंने जन्म दिया, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ दास दासियां आए, आकर के बोले महाराज बधाई हो, आपकी गौशाला में गाय ने भी एक मानव जैसे बालक को जन्म दिया है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, जय हो कृपा नाथ, बड़ी कृपा आपकी। मांगा एक पुत्र आपने 2 दिए। गौशाला में जाकर के जब बालक को देखा तो कान गाय जैसे लंबे, लेकिन अंग बिल्कुल मानवों जैसा।
भगवत प्रसाद, संत प्रसाद। और इस बालक का नाम रखा गोकर्ण। बंधुओं, नाम से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन पर। इसलिए आजकल एक नए गुरुजी आए हैं, लोग उन्हीं से पूछ के नाम रखते हैं, गूगल गुरुजी। लोग बाग घर में बालक जन्म लेता है तो गूगल गुरुजी से पूछते हैं, आप बताओ नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस बहुत सारे दे देते हैं गुरुजी, पर फिर भी ब्राह्मणों से, गुरुजनों से अक्षर जो बालक की राशि से आवे, उस अक्षर से सुंदर भगवत संबंधी नाम बालक का रखो। और जैसा नाम होगा वैसे ही गुण उसके अंदर आने लग जाएंगे धीरे धीरे। आजकल क्या नया फैशन चला है, इतने खतरनाक नाम रखते हैं बालकों के, उसका अर्थ माता पिता को ही नहीं पता। गूगल गुरुजी ने जो बता दिया उसी से ही काम चल रहा है। स्त्री पुरुष का नहीं पता चल रहा कि स्त्री का नाम है कि पुरुष का नाम है। हिंदू मुस्लिम का नहीं पता चल रहा है कि कौन है, बस नाम है। ऐसा नहीं, गुरुजनों से आज्ञा लेके माता पिता सब लोग सुंदर श्रेष्ठ भगवत नाम रखो। और देखो, नाम रखने हैं ना बालकों के, तो फिर अभी से गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम इनके पाठ करो। हजार हजार नाम है भगवान के, उनमें से निकल के आएगा ठाकुर जी का कोई बढ़िया नाम, वही नाम रखो बालकों का। और फिर नाम बढ़िया रख दो और उसके बाद निकनेम कुछ और रख दो, वो भी नहीं करना है। क्योंकि जिस नाम से आप ज्यादा उच्चारण करोगे, बालक को पुकारोगे, वही नाम उसका एक प्रकार से ऊपर रजिस्टर होगा। नाम तो है उसका, क्या कहते हैं, लक्ष्मी रमण, नाम तो है उसका जो है श्री वत्स, इतने बढ़िया बढ़िया नाम, लेकिन घर में आप उसको मोंटू बोल रहे हो, उसको आप कुछ भी बोल रहे हो, मतलब कुछ भी विलग ऐसे जो निकनेम रख देते हैं, ऐसा नहीं करना। निकनेम भी ऐसे रखो जैसे यशोदा मैया ने रखे, कान्हा, कन्हैया, गोपाल, गोविंद, इस प्रकार के निकनेम रख लो, रखना ही है तो। नाम लेकिन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना और धुंधुकारी महान दुष्ट। माता पिता के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया धुंधुकारी को। मां के पास आता, चुपके से पैसे लेकर के चला जाता, जुआ खेलता। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, मदिरा पान करने लगा। रात्रि में लेट घर आता, माता पिता चिंतित हो जाते। लेकिन एक ही पुत्र, क्या कहें, गोकर्ण जी तो गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो घर रहते ही नहीं है। एक समय आया, अब तो वैश्यागमन करने लगा। मां से आकर के कहता, पैसा दो। मां बोली, पिता से छुप छुप के कितना दे दिया तुझे, अब और कितना चाहिए। मां ने आज देने से मना किया तो बाहर से एक डंडा लेकर के आया और अपनी मां को ही पीटने लगा। धुंधुली ने तो कुआं में कूद करके प्राण ही त्याग दिए। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा कि मेरा ही पुत्र मुझे मार रहा है। पुत्र उसका था नहीं, था तो किसी और का। आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए, बोले इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का ही था। प्रकृति जो वस्तु आपको नहीं दे रही है, इसका मतलब आपकी उसमें भलाई है। आप प्रकृति से उसको छीनोगे तो इसका मतलब आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए सहजावस्था में जो मिल जाए उसको स्वीकार करो, जो नहीं मिले उसके प्रति ज्यादा विचलित मत हो जाइए। आत्मदेव जी वन में चले गए। वन में गोकर्ण जी महाराज पहुंच गए। कहा, पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो। तब पिताजी ने बताया, बोले तेरे बड़े भैया की वजह से इतना दुखी हूं। तब आत्मदेव जी को यहाँ पर गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। इसको गोकर्ण गीता कहते हैं और यही आज की कथा का मूल सार है। इसके बाद कथा विश्राम होगी, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सुनना। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, मैं 6 महीने का था जब वो भगवत धाम प्रस्थान कर गए, तो मुझे उनका ज्यादा संयोग नहीं मिला, लेकिन उनकी कई किताबें मैंने पढ़ी। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे कि ये 2 श्लोक में संपूर्ण 18,000 भागवत के श्लोकों का सार है, ये 2 श्लोक। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। श्री गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी, देहे स्थिमां सुरुधिरो विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, क्यों दुखी हो आप। बोले, मेरा बेटा धुंधुकारी इतना दुष्ट निकला, अपनी मां को मारता है, वैश्यागमन करता, मदिरा पान करता, घर की सारी सामग्री बेच दी उसने। ऐसा पुत्र, इससे पिता खुश कैसे रह सकता है। धुंधुकारी जी बोले, 2 मिनट के लिए पिताजी ये भूल जाना कि मैं आपका बेटा हूं और मेरी बात ध्यान से सुनना। दुख का कारण बेटा नहीं है,
दुख का कारण बेटे के व्यवहार भी नहीं है, दुख का कारण है कि वो आपका है ऐसा आप मानते हो। पराया व्यक्ति कितना भी बड़ा पाप करे हमको कष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा नहीं है। कष्ट तभी होता है पिताजी जब हम किसी को अपना मानते हैं। संसार में केवल अभिनय कीजिए सबको अपना मानने का, अपना मानने की जब बारी आए तो केवल ठाकुर जी को ही मानना और किसी को मत मानना। इसीलिए तो दुखी हो आप पिताजी। आप कथा सुन के बाहर निकले, रोड पर कोई 18-19 साल का बालक तंबाकू खा रहा हो, आप रोकोगे उसको? नहीं रोकोगे। क्यों? आपका नहीं है ना। लेकिन कोई आपके घर का बालक गलत काम कर रहा हो तो आप गाड़ी भी रोकोगे, उतरोगे भी, 2-4 धरोगे भी, उसकी शिकायत भी करोगे। आपके हृदय को कष्ट भी होगा, रात में सोओगे भी नहीं, चिंता हो जाएगी। क्यों? अपना है। ये माम का, ये मेरा जो है, यही कष्ट का कारण है। बाकी कष्ट का कारण व्यक्ति या व्यक्ति की क्रिया नहीं होती। कष्ट तब बन जाती है जब वो हमारा है, तब। समझ में आ रही है बात? गलत काम तो संसार में कितने लोग कर रहे हैं, हमको सबसे पीड़ा क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सबको अपना नहीं मानते। पिताजी, दुख के 2 कारण हैं, पहला अहमत्व और दूसरा ममत्व। पहला दुख का कारण है अभिमान, अपने प्रति जो हम अभिमान रखते हैं, यह दुख का कारण है। किस बात का अभिमान करते हैं हम? शरीर के प्रति अभिमान, बुद्धि के प्रति अभिमान, रूप के प्रति अभिमान, आंखों की ज्योति के प्रति अभिमान, अपनी रचना के प्रति अभिमान, अपने गुणों के प्रति अभिमान। काय बात का अभिमान? आप अपने शरीर को आज्ञा करके देखिए, हे भाई अब तू हो गया 27 वर्ष का हो गया, अब इससे ऊपर मत जाना, अब इतना ही बना रहना, तू युवा ही रहना, तेरे बाल कभी सफेद ना हो, कानों से कभी सुनना बंद ना हो, दांत एक भी टूटे नहीं, आंखों पे कभी चश्मा नहीं चढ़े। हे शरीर, तू मेरा है, मेरी आज्ञा मान, आज के बाद तू वृद्ध मत होना, तेरे झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए। मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। तो फिर अभिमान क्यों? हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं अपने ऊपर? हमारे वश में हम ही नहीं है। मैं अभी कथा सुना रहा हूं, 6:03 हो रहे हैं, 6:05 पर भी बोलूंगा ये मुझे ही नहीं पता है, तो फिर मैं क्यों अभिमान करूं? अभिमान तो उस वस्तु पर होना जिस पर मेरा अधिकार है। शरीर पर हमारा क्या अधिकार है? कुछ भी नहीं। ये ना हमारी कभी मानता, ना हमारी कभी कोई सुनता। हम तो चाहते हैं कि तू भाई पतला ही रहा कर, तू कभी मोटा मत होइयो, कभी वृद्ध मत होइयो, तेरी दाढ़ी ना निकले, तेरे बाल कभी सफेद ना हो। ये मानता है? नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। एक प्रकार से अपने शरीर पर अभिमान करना तो यही हो गया कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए ले लिए उधार और उन पर अपना अधिकार जब अभिमान कर रहा हूं, मेरे हैं। आप लेकर के आए 1 करोड़ रुपए की गाड़ी और मैं घर के बाहर खड़ी करके अभिमान कर रहा हूं, मेरी है। शरीर पर अभिमान करना इसी प्रकार है, ये आपका है ही नहीं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये शरीर हमको क्यों मिला पता है आपको? सुनो, हमारे अंदर एक जीवात्मा बैठी है, हम सबके अंदर। वो अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। कभी छिपकली बनती है, कभी कॉकरोच बनती है, कभी कुत्ता बनती है, कभी सुकर बनती है, कभी मछली बनती है, कभी हाथी बनती है, कभी घोड़ा बनती है, कभी चींटी बनती है। और हर मृत्यु के बाद कटघरे में खड़ी होती है भगवान के आगे। भगवान कहते हैं अब क्या बनाए तुझको? मानव बना दो, एक बार इंसान बना दीजिए आप। मैं इतना भजन करूंगा, इतनी कथा सुनूंगा, क्योंकि मानव जन्म क्या है? मौका। ये मौका है मानव शरीर, निकल लो 84 लाख से, इसलिए ये मिला है। आप कथा सुन सकते हो, आप बिहारी जी जा सकते हो, कुकर सुकर नहीं जा सकते, कुकर सुकर नहीं आ सकते यहाँ पर। क्यों? अभी उनको और भोगना है। हम सब मानव बने, इसका मतलब हमको मौका दिया ठाकुर जी ने। मौका भी ठाकुर जी कैसे देते हैं? ठाकुर जी कहते हैं भाई बहुत भटक लिया, अब चल तेरे को मानव बनाते हैं। तब भगवान पंच तत्व बुलाते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। पंच तत्वों से कहते हैं भैया इसको मानव शरीर बना के दो, लोन में, ऋण में। ये भी लोन है हमारा शरीर। पंच तत्व कहते हैं हम दे तो देंगे इसको शरीर बना के, बदले में ये हमको क्या देगा? तब जीवात्मा कहता है आप बताइए क्या चाहिए आपको? बोले हम 5 से मिलकर के जो तुझे शरीर मिलेगा उसको कभी कभी शुद्ध नदियों में स्नान कराना, उससे कथा सुनना, उससे कभी परिक्रमा लगाना, कभी मंदिर में जाकर के चंदन तिलक लगाना, उस शरीर से अच्छे अच्छे काम करना, दान करना, हम 5 को पवित्र करने का प्रयास करना।
मानव कहता जरूर करूंगा, आप एक बार बनो तो सही। पांचों मिलकर के शरीर बन करके इस जीव को प्रदान कर देते हैं। लेकिन यहां आकर के वो सारे उल्टे सीधे काम करता है। समझाने के लिए कथाएं भेजी जाती हैं, संत जनों को भेजा जाता है, बेटा समझ जा, नहीं सुनता बात। और फिर जब मृत्यु होती है ना, तब पंच तत्व उसके आगे खड़े होते हैं। क्यों बे, तूने क्या कहा था हमसे? शुद्ध नदियों में स्नान करेगा, मंदिर जाएगा, कथा सुनेगा, जय करेगा, तेने हमको पवित्र करने की वजह अपवित्र कर दिया। और इन पांचों के रुष्ट होने की वजह से भगवान पुनश्च उसको कटघरे में खड़ा करते हैं और उस पर फिर केस लगते हैं, इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हमको इतना पवित्र किया, हमको 10 बजे नींद आती थी, ये 2-2 बजे तक उठाता था रात में, हमको इतना मोटा कर लिया, इतना कोलेस्ट्रॉल इसने बढ़ा लिया, मांस खाया, ना जाने कितने जीवों को खा गया, कितनी मदिरा पान की इसने, नाथ हमको अत्यंत अपवित्र कर दिया इसने। तब भगवान कहते हैं क्यों भाई ऐसा किया? बोले गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं होगा, क्या क्या किया? बोले ये किया। बोले चलो बेटा 84 लाख योनियों में फिर से भ्रमण। इस पर अभिमान मत करो, ये भी आपको किराए पे ही मिला हुआ है, देह शरीर। किराए के घर में अभिमान थोड़ी होता है। तो पहला दुख का कारण अहम, और दूसरा दुख का कारण, पहला दुख का कारण तो ये मेरा है, और दूसरा दुख का कारण वो मेरा है, ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, कोई अपना नहीं है। ये सब केवल हम लोग अभिनय कर रहे हैं बंधु, हमारी सबकी पिक्चर चल रही है और हम सब उसमें अपना अपना रोल निभा रहे हैं बस। लेकिन गलती क्या होती है, अभिनय करने वाले पिक्चर में ये उन बात उनको पता होता है कि हम केवल अभिनय कर रहे हैं, फिर उसके बाद वास्तविकता में आना है, पर हम अपने अभिनय में इतने घुल जाते हैं कि हम वास्तविकता भूल ही जाते हैं कि हमको वास्तविक क्या करना है। वही वास्तविकता बताने के लिए कथाएं होती हैं कि भाई ये अभिनय है, यहां से बाहर जो हम करेंगे, वास्तविकता तो ये है जो आप यहां कर रहे हो। इसलिए ना तो इस पर अभिमान करो और ना इसके जो हैं उन पर कभी ममता करो। इन दो चीजों से आप बच गए, आपको जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता। इसलिए भैया विरक्त तो हो मत जाना हमारी कथा सुन के। आप सब लोग अभिनय अच्छे से करो अपना, पति के साथ उसी भाव, पत्नी के साथ उसी भाव, अपना अभिनय पूरा दो। एक्टर फेल हो जाए ऐसी एक्टिंग करो, लेकिन जब बिहारी जी के सामने जाओ ना, तब अपने वास्तविकता में आ जाओ कि हाँ यही तो है मेरे, बाकी कोई नहीं है मेरे। हाँ, कुछ भक्त ऐसे हुए जो अभिनय कर ही नहीं पाए, जैसे मीरा भाई, वो अभिनय कर ही नहीं पाई, वो वास्तविकता में ही रही, तो संसार ने उनको पागल ही कहा। बताओ, पति को अपना नहीं, माता पिता को अपना नहीं मानती। मीरा भाई से अभिनय नहीं हो पाए, सूरदास से अभिनय नहीं हो पाए। हम लोग अभिनय कर रहे हैं, पर करें, पर कभी तो अपनी वास्तविकता में आए ना, और वास्तविकता में आने के लिए ही ये कथा है। तो दुख के दो कारण, पहला अहंकार शरीर के प्रति और दूसरा ममता अपनों के प्रति। पिताजी इन दो से बच जाइए बस, आपको संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। अब बताइए आपको कष्ट किसने दिया? आत्मदेव जी मुस्कुराने लगे, बोले किसी ने नहीं, मैंने बेटा को अपना माना था इसलिए कष्ट लग रहा था। अभी अभी मेरे मन में आया, बोले संसार में हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोगने आया है, वो मेरे यहां जन्मा लेकिन आया अपने प्रारब्धों के लिए, अब मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। बस पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मन, अब जाओ जाके कथा भक्ति करो और अपने जीवन का उद्धार करो। और आत्मदेव जी महाराज वन में जाकर के भागवत का स्वाध्याय करते हुए भगवत धाम को प्रस्थान करेंगे। अब यहाँ धुंधकारी के माता पिता चले गए तो और फाउंडेशन खत्म हो गई, तो और बिगड़ गया। वैश्याओं को घर ही ले आया। एक दिन वैश्याओं ने अति धन उसके घर में देख करके सोचा कि क्या करें, धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगार डाल के उसको मार दिया और धन हरण करके वैश्याएं चली गईं। धुंधकारी अपने कुकृत्य की वजह से प्रेत बन गया। बंधुओं, भूत प्रेत होते हैं संसार में? बताओ, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो भागवत आदि ग्रंथों में तो ये बताया जाता है पाप करोगे तो नरक जाओगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, भजन करोगे तो वैकुंठ जाओगे। तो ये भूत कौन बनता है फिर? ये भूत कौन बने? तो हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं, बोले कि भैया जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो भूत बनते नहीं। भूत कौन बनते हैं? यहां से जब जयपुर जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है दौसा। वहां पर दौसा में एक बड़े अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था श्री रंगा जी। क्या नाम था? रंगा जी। उनका चरित्र तो हम कल सुनाएंगे आपको कथा में, रंगा जी का बड़ा चरित्र है, पर उनका एक पद है, वो पद हम सुना देते हैं कि भूत व्यक्ति कैसे बन जाता है। भजन बिन नर मर गट के भूत। भैया जो जीवन में कभी भगवत स्मरण भजन आदि नहीं करते वही भूत बनते हैं। धुंधकारी प्रेत बन गया, गया जी श्राद्ध किया गोकर्ण जी ने, तब भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ।
तब सूर्य भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा, भैया ये प्रेत तो केवल भागवत की कथा से ही मुक्त हो सकता है, इसके लिए भागवत की कथा करो। कितना भी भयावह प्रेत क्यों ना बन गया हो, भागवत की कथा उसके निमित्त हो जाए, मुक्त हो जाता है।